राज्यसभा में 3 सीट्स एनसी के खाते आई और 1 सीट बीजेपी के खाते। कल इलेक्शन हुआ राज्यसभा के लिए, जहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने वोट किया। 3 सीट्स, जिनमें से सजाद किचलू चनाब रीजन से, चौधरी मोहम्मद रमजान श्रीनगर से और शमी उबराई जम्मू से वाज़ा तौर पर बरतरी से उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन चौथी सीट जो कि अनसेफ कांग्रेस ने करार दी थी, उस पर लड़ने से मना किया था। एनसी ने उस पर लड़ा, हालांकि मुकाबला डट के किया। लेकिन सबसे एक सरप्राइजिंग बात वहां रही जहां बीजेपी के पास 4 इजाफी वोट आए, जहां उनकी अपनी तादाद थी उससे ज्यादा, यानी 33 वोट से वो आगे हैं। यानी 33 वोट्स उन्होंने राज्यसभा की चौथी सीट्स के लिए लिए, जहां सत शर्मा राज्यसभा के मेंबर बने हैं बीजेपी की तरफ से, जो दिल्ली जाएंगे। अब यहां पर अगर नंबरिंग की गेम की जाए तो एनसी ने बाजी मारिया, जहां एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एनसी की तरफ से अगर देखा जाए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज बहुत सारे हैं। लेकिन अब बीजेपी को जो 4 इजाफी वोट दिए, क्या वो आजाद उम्मीदवारों में से होंगे? क्या वो क्रॉस वोटिंग हुई है एनसी और कांग्रेस की तरफ से? बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि हमारी तरफ से जो एजेंट्स भी थे, ऐसा कोई क्रॉस वोट नहीं हुआ है। लेकिन जिनने क्या है वो बीजेपी के फेस को उन्होंने सपोर्ट की है और ये एक गद्दारी की हुई है। तो इसका पता आने वाले दिनों में जरूर लग जाएगा कि बीजेपी की सपोर्ट में कौन से 4 ऐसे एमएलएज आए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, या उनके हक में जो चेहरा कुछ और पीठ के पीछे कुछ और काम किया। लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए तो बीजेपी के जो एलओपी हैं गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में, सुनील शर्मा, उनका दावा था कि हम 4 सीट लेंगे, लेकिन एक पेटी के, हालांकि एक वोट सीट भी जा सकती थी अगर वो 4 वोट्स उनको नहीं आते। और वहीं पर अगर मिस कैलकुलेशन भी एनसी की तरफ से हुई है, चौथी सीट के लिए अगर वोट जहां एक्स्ट्राज डाले पहले, दूसरे, तीसरे कैंडिडेट के लिए, वहां वो बचा सकते थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो सेलिब्रेशन चारों तरफ से होने लगी। तमाम जो राज्यसभा के मेंबर जीते हुए थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी जो सत शर्मा जीते हैं, उनकी तरफ से भी सेलिब्रेशन करने वाले वो सपोर्टर नजर आए जिन्होंने बीजेपी का झंडा थामा हुआ था। और अगर इनमें से बात की जाए तो आर्टिकल 370 के बाद पहली बार राज्यसभा के लिए जम्मू कश्मीर से मेंबर्स जाएंगे, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 और 1 मेंबर भाजपा की तरफ से, और ऑलरेडी एमपी 3 जो हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हैं। और वहीं पर अगर देखा जाए तो 2 एमपीज जो हैं वो बीजेपी की तरफ से भी हैं। अपर और लोअर हाउस में क्या अब ये मेंबर्स जम्मू कश्मीर की आवाज उठाएंगे, वो देख